Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कि अपने देश में भारत में जहां ऑपरेशन सिंदूर का डंका बजता है और वारिस पठान जी विपक्ष में बैठकर भी बताते हैं, उनके नेता विदेश में जाकर देश की बात रखते हैं और ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर या पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं, उस देश में ट्रंप इतना जरूरी क्यों है? या ट्रंप के इर्द गिर्द ही ताना बाना क्यों बुना जाता है? ट्रंप के एक बयान पे मांग क्यों की जाती है कि आप आइए हमें बताइए? कोई जरूरी नहीं है ट्रंप से, कोई जरूरी नहीं। ट्रंप से प्रधानमंत्री ने 35 मिनट बात की। ये क्लियर हो गया कि ट्रंप ने भाई सीज फायर का कुछ था नहीं, भारत देश ने डीजीएमओ ने जो फैसला लिया किया, उसके नेक्स्ट डे फिर कहीं खड़े हो जाता है ट्रंप, बोलता है कि मैंने सीज फायर कराया। अब क्या बोलेंगे, उसका मानसिकता का इलाज तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना, मैं तो कोई थेरेपिस्ट नहीं हूं। अब तो भारत को उसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। पहली एक बात मैं तो समझता हूँ, भारत ही नहीं पूरा विश्व भी अब सीरियसली नहीं लेगा। कभी ईरान को थैंक्स बोलता है, कभी इसराइल को ललक दिखाता है। अभी आज इसराइल को उसने धमकी दे दिया, वार्निंग दे दिया, कॉल द पायलट नाउ। अभी नहीं करेंगे, क्या करेगा? चलो बताओ मेरे को, है हिम्मत अटैक करने की इसराइल के ऊपर ट्रंप की? चलो बताओ मेरे को, चलो मान जाऊंगा ट्रंप को। प्राची जी सैल्यूट मार देंगे ट्रंप को भी अपन जाके। अगर ट्रंप इसराइल को बोला है बॉम्बिंग मत करो और कर दिया, क्या कर लेगा ट्रंप? चलो बताओ सर, आपका ये संदेश आज तमाम विपक्षी पार्टियों में जाएगा। बढ़ावा दे रहे हो, दिन में 10 ट्वीट कर रहे हैं आजकल ट्रंप। बिल्कुल सर, ये देश में जो विपक्ष के कुछ नेता बढ़ावा देते हैं, आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कर रही थी उसमें भी ट्रंप का नाम बार बार लिया जा रहा था, उसके दावों का जो जिक्र है वो बार बार किया जा रहा था। आपने कम से कम क्लियर कर दिया कि भाई ट्रंप रिलेवेंट है नहीं, उसके इर्द गिर्द सवाल मत पूछो। किदवई जी इस पर जवाब आप दीजिएगा, लेकिन अरविंद वाजपेयी जी विपक्ष के कुछ बड़े अच्छे सवाल जब अपना सुनो प्राची जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। बोलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ प्राची जी। बोलिए वारिस जी। भारत का ऑल पार्टी एमपीज का डेलीगेशन गया अमेरिका में जाके सबको मिले, सबको बताए पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों को समर्थन दे रहा है। एफएटीएफ की लिस्ट में उसको डालो, उसका लोन बंद करो, वो आतंकवाद लोन देने के बाद वो आतंकवादी के कैंप्स बनाएगा। सारी चीज पाकिस्तान की पोल खोल के रख दिया। उसके बाद ट्रंप असीम मुनीर को लंच पे बुलाता है, चलिए बताइए। अब लंच पे बैठ के दोनों ने हंसी मजाक जोक तो नहीं क्रैक किए होंगे, कुछ तो बात किया होगा। तो अब आके असीम मुनीर जैसा आदमी बोलता है जिसपे भरोसा ही नहीं कर सकते, वो आके बोलता है ट्रंप को पीस प्राइज दो। काय का पीस प्राइज, काय का नोबेल प्राइज? उसके बाद में खाना खाने के 2 दिन के बाद ट्रंप अटैक कर देता है। उसके कुछ दिन बाद हमला हो जाता है। ये बात अब वारिस पठान जी, मुझे लगता है आपकी ये बात, आसिम मुनीर को वैल्यू देना ना ट्रंप को वैल्यू देना, बिल्कुल सही सर। आपकी ये बात मुझे लगता है हमारे देश को तो सुननी चाहिए, मेरे देश के उन विपक्षी दलों के नेताओं को सुननी चाहिए जो ट्रंप को अहमियत देकर बार बार अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। अरविंद वाजपेयी जी, देखिए एक तरफ वारिस पठान जी हैं, तहसीन पूनावाला जी भी हैं, फराज किदवई जी भी हैं। इन तीनों के कुछ बड़े वाजिब सवाल हैं जो वो अपने देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं, लेकिन फिर वही बात, उम्मीद लगाते हैं देश के प्रधानमंत्री से, पैर पीछे खींच लेते हैं। आप किसी भी चीज पर स्टैंड क्लियर करने के लिए बोलते हैं, पैर पीछे खींच लेते हैं। ऐसा क्यों हो गया है कि विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब देना वाजिब नहीं लगता सरकार को? देखिए, विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है डेमोक्रेसी में, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ सवाल ये भी है कि जो सवाल पूछा जा रहा है उसकी टाइमिंग क्या है, उसका मुद्दे की सीरियसनेस क्या है, मुद्दा किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर ये पूछेंगे कि कितने जहाज गिराए गए तो कौन जवाब देगा उसका? अगर ये कहेंगे कि विदेश मंत्री गद्दार है तो कौन जवाब देगा उसका? अगर ये कहेंगे कि विदेश नीति पंचर हो गई तो कौन जवाब उसका देगा? इन सवालों का जवाब वक्त अपने साथ साथ देता है। और मोदी जी चुप रहने वाले व्यक्ति नहीं है, वो भी समय आने पे सही समय पे सही जवाब दिया करते हैं। और उसका उदाहरण है 35 मिनट जो ट्रंप को जवाब दिया उन्होंने, बातों बातों में उन्हें हर चीज़ क्लियर कर दी। और उसके बाद विदेश सचिव ने आके एक एक चीज़ ऐसी रख दी हमारी जनता के सामने। देखिए, पाकिस्तान पे जब अटैक किया आतंकवाद के अड्डों पे, आतंकवाद पे है हमारी लड़ाई, आतंकियों को अड्डों को खत्म करने का मैंडेट था हमारे पास। हमने पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और एक बार नहीं बुलाई, 2 बार। ये कह रहे जी उसमें प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आए? ये भी कोई बात है? कौन जो जिम्मेवार सरकार के लोग हैं वो आए, उन्होंने ऑल पार्टी मीट की। अरे विपक्ष को अधिकार है पूछने का। आपने कहा जी हम सरकार के साथ प्रधानमंत्री है देश के, आपने कहा कि हम सरकार के आ साथ जाते तो ये मगजमारी नहीं होता। सुनिए तो सही वारिस पठान साहब, आप तो कंफ्यूज हो गए, अभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। आप ये तय कर लीजिए क्या ट्रंप के साथ खड़े हैं या देश के साथ खड़े हैं, आप ये तय कर लीजिए पहले, छोड़िए उस बात को। देखिए विपक्ष
प्राची जी अवसर अरे दीजिए। भाई आ रही हूँ, विपक्ष के हिसाब से नाच नहीं नाचा जाएगा। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सत्ता में जो पार्टी बैठी है, जो सरकार नहीं, चला हम रही तो है, भारत के उसको साथ जानकारी खड़े थे, होती है खड़े उसको रहेंगे। कब, किस अब हमारे वक्त और भारतीय कैसे जवानों जवाब के देना साथ है। खड़े थे, क्या खड़े हो हैं, गया? कांधे अच्छा से कंप्लीट कांधा करने मिला दीजिए, के वारिस जी कंप्लीट करने दीजिए। अरविंद तो वाजपेयी जी, गर्व है। देश ये के क्या प्रधानमंत्री हुआ? से अगर विपक्ष कोई उम्मीद करता है तो गलत कैसे है? फिर आ रही हूँ क्या सिद्धार्थ जी, हुआ बोलिए। आपको? प्राची जी रुक जाइए ना, सुन लीजिए, ये लोग सुन सोचते हैं कि लीजिए। प्रधानमंत्री हमारा इनका ही है। सिर्फ कहना ऐसा है नहीं कि है ना। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री तो बार सबके बार हैं ना। मेरे देश लिए- की क्या वारिस जी नीति प्लीज है रुक ये जाइए, सारी प्लीज रुक है। जाइए, बीच में नहीं, बीच उन्होंने में कह नहीं। दिया गोली का जवाब क्या गोले मैडम से से दिया सवाल करूं जाएगा। जाके? ये कहा नहीं कहा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि ट्रेड और टेरर साथ साथ नहीं होंगे। ये कहा कि नहीं कहा? इन चीजों से क्लियर होता है कि नहीं होता? खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा, ये कहा कि नहीं कहा उन्होंने? इससे क्लियर नहीं हो रहा सब चीजें। लेकिन राजनीतिक मजबूरी है विपक्षियों की, इनको डर सता रहा है, ये हताशा में आ गए, क्योंकि एक साथ से कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बड़ा कामयाब है। ऑपरेशन सिंदूर जब कामयाब है तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको क्रेडिट जाएगा? वो राजनीतिक इच्छा शक्ति इसी सरकार की थी। जैसे 1971 में बांग्लादेश का हुआ तो किसको गया क्रेडिट? ठीक उससे है। डर रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं? पोस्टमार्टम कर रहे हैं हर चीज का।